वहीं प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूं। और हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़े हैं। मनोज, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, क्या कुछ खास कार्यक्रम है वहां? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के, तो जन्मदिन एक दिन के लिए नहीं मना रही है बीजेपी। यहाँ पे पूरे एक पखवाड़ा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के एक समारोह, एक उत्सव का आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से। आज से शुरू होगा यह उत्सव। सेवा योजना और सेवा कार्य कह करके ये उत्सव जो है शुरू किया गया है और ये चलेगा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक। इस बीच में अगर हम कहेंगे तो सेवा भाव से जुड़े हुए कई काम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक करेंगे। अभी मैं बीजेपी मुख्यालय में खड़ा हूँ और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो यहाँ पे एक उद्घाटन किए हैं, एक इसका अगर कहा जाए एक प्रदर्शनी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी लगाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष से लेकर के सेवा तक पहुँचा है और वो जो सेवा के पिछले कई साल जो गुजरे हैं वो उससे लोग जो है प्रेरणा ले, कार्यकर्ता है, आम जनता है, सबके लिए ये खोला गया है। अभी हमारे साथ मीडिया प्रभारी जो है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी क्या है यह जो प्रदर्शनी लगा हुआ है? देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। वो यशस्वी बने, दीर्घायु बने, इस पर उनको लंबी आयु दे और देश की सेवा और पूरे दुनिया की सेवा इस दृष्टि से वो लगातार करते रहें। आज जो जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ सेवा पखवाड़ा का आज से शुभारंभ हुआ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है और उन्होंने पार्टी से आग्रह किया कि मेरे जन्मदिन को कोई केक काट करके या बहुत उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि इसको सेवा की दृष्टि से मनाया जाए। कार्यकर्ता सेवा करें, पूरे समाज के बीच में जाएं, तो आप देखेंगे उस दृष्टि से पूरे देश में और विशेष करके झारखंड प्रदेश में जो कार्यक्रम है वो सेवा पखवाड़ा के रूप में आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। यह इसलिए कि इस बीच में 3 महापुरुष की जयंती भी पड़ने वाली है। 25 सितंबर को हमारे पार्टी के प्रणेता और अपने श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पड़ती है 25 सितंबर को। फिर आने वाले 2 अक्टूबर को 2 महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो ये पूरे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का जो पखवाड़ा है यह महापुरुषों से जुड़ा हुआ पखवाड़ा है और ऐसे में हम इसको पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं और अनेक कार्यक्रम इसमें तय किए गए हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो लगाया गया है ये क्या है, इसमें क्या प्रदर्शनी है, आपको मैं दिखाऊं। प्रारंभ से आप अगर शूट करेंगे देखेंगे तो मोदी जी की जो कहानी शुरू हुई है, वो बचपन की पाठशाला से कैसे वो पढ़ते थे, कैसे उन्होंने मगरमच्छ निकाल करके और फिर उसके विषय में जो कहानी है उस पर है, स्कूल कैसे गए, फिर हिमालय में वो बीच में चले गए, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण हुआ और वो हिमालय में चले गए। बाद में फिर वो हिमालय से लौटे और फिर संगठन कार्य से जुड़े। तो इनके जो व्यक्तित्व और कृतित्व हैं अब तक के,
उसमें आप देखेंगे चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हो और चाहे पिछले 8 वर्षों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो गांव गरीब की सेवा करने में, किसानों की सेवा करने में, मजदूरों की सेवा करने में, जो अहर्निश 24 घंटा भारत का पहला प्रधानमंत्री जो 24/7 देश सेवा में लगा हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व का आज जयंती है। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। विश्वकर्मा को कहा जाता है कि सृजन के देवता, और जिस प्रकार से विश्व के लिए उन्होंने एक सृजन का संदेश दिया था, उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं कि एक नए भारत के विश्वकर्मा हैं। और विश्व को पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस प्रकार से विश्व की सहायता के लिए कोरोना के काल में खड़ा हुआ, और पूरा विश्व भारत की ओर मुखातिब हुआ और एक आशा भरी नजरों से देख रहा था कि हम कोरोना काल में भारत क्या करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सफल हुए, हम बीमारी को भी पराजित किए और दुनिया की भी सेवा करने में सफल हुए। नहीं, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि ये पूरा पखवाड़ा जो है सेवा को लेकर के है, तो क्या कुछ इसमें कार्यक्रम है, क्या क्या है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, अनेक कार्यक्रम है। जैसे आज प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। उसमें हजारों की संख्या में लोग, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और जो भी उसमें इच्छुक हैं, सारे लोग उसमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। आज दिन भर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलेगा और हजारों यूनिट ब्लड जो है, पिछले साल भी पूरे देश में झारखंड जो है वो अव्वल रहा था ब्लड डोनेशन करने में। इस वर्ष भी झारखंड के कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा कि हम पूरी तरह से इसमें अव्वल बने और हजारों की संख्या में हम ब्लड डोनेशन करके समाज की सेवा के लिए उसको समर्पित करें। और इसके बाद अगर हम कहेंगे आने वाले, आप देखेंगे कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, नदियों की सफाई का, तालाबों की सफाई का कार्यक्रम है, दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग जो अंग हैं उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। साथ ही साथ प्रबुद्धजनों की गोष्ठी होगी, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर। अनेक ऐसे कार्यक्रम सेवा से संबंधित हैं, वो हम लोग चलाने वाले हैं और लगातार वो आज से शुरू हो गया और 2 अक्टूबर तक इसमें लोकल फॉर वोकल, उसमें खादी का प्रमोशन हम करेंगे। फिर लोकल लेवल पर एक आयोजन, ऐसा विशेष आयोजन होने वाला है जिसमें कि पूरे भारत भर के विभिन्न खान पान को एक जगह एक फेस्ट के रूप में मनाएंगे और पूरे भारत का दृश्य उसमें दिखेगा आपको कि अलग अलग प्रदेशों में वहाँ की क्या भोजन है और उसका एक जगह भोजन को प्रदर्शित किया जाएगा, लोग उसका स्वाद भी लेंगे। ये कब होगा, कहाँ है ये कार्यक्रम? मैं तिथि आपको बता दूं, जब समय आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन इसी पखवाड़े के अंदर में यह भी कार्यक्रम होने वाला है। तो रश्मि, इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो लोग हैं वो उनके जीवन से प्रेरणा लें, सेवा भाव लोगों में जागृत हो, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन को केक काट करके या किसी फटाके फोड़ करके नहीं मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सेवा का के तौर पे मनाया जाए, और अगर एक गरीब की भी अगर आप मदद करते हैं तो आप मेरे जन्मदिन को सार्थक करेंगे। और यही वजह है कि आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है आज रक्तदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो संदेश दिया है उन सारे चीज़ों को समाहित करने की कोशिश की गई है इस 15 दिनों के अंदर में, इस पूरे पखवाड़े में। अगर उनके स्वच्छता अभियान को ले तो नदियों के सफाई की बात है, तालाबों की सफाई की बात है, पेड़ पौधे लगाने की बात है, वृक्षारोपण की बात है, उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगर हम चिकित्सा की अगर हम बात करेंगे तो दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और जो मजदूर हैं उनके लिए चिकित्सा का कैंप लगा करके उनके इलाज करने की व्यवस्था की गई है, और एक दिन वो भी लगेगा। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उनके कृत्रिम अंग बनाने की भी व्यवस्था की गई। मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े हुए जो पहलू हैं, उन्होंने जो पिछले अगर हम 8 सालों को अगर हम देखें प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके पहले अगर हम जाए तो गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो कुछ किया, उन सारे चीज़ों को लेकर के किया गया। हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अभी हैं जुड़े हुए। अगर हम कहें तो आम लोगों की भागीदारी इसमें कैसे होगी, किस तरीके से आम लोगों को आप जोड़िएगा? नहीं, निश्चित तौर पर हम इन सारे संदेश को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ता के साथ आम जनता, अब स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, उसमें आम जनता की भागीदारी होगी और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं वो सभी आम जन को जोड़ते हुए इसमें हम करेंगे। इसलिए अब ब्लड डोनेशन हो रहा है तो कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं और आम जनता से भी आग्रह करके, आम जनता से भी हम आग्रह करके इसको ब्लड डोनेशन करा रहे हैं।
तो देखेंगे तो आम जनता की पूरी सहभागिता इसमें समाहित करनी है और उसके साथ हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये एक आयोजन जो है केवल प्रदेश मुख्यालय में होगा या केवल जिला मुख्यालय में होगा या और भी कहीं होगा? नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बूथ स्तर तक होंगे। यहाँ 29,000 से अधिक बूथ है और आप समझें कई